देखिए इस वक्त मौजूदगी हमारा गर्दनी बाग धरना स्थल पे है और बता दें कि बिहार में एक तरफ जो है एनडीए सरकार दावा करती है कि हम बहाली खूब निकाल रहे हैं, लेकिन जो पहले से बहाली निकली गई है उसको उस जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए जो है लगातार धरना दे रहे हैं। अभी एनडीए की सरकार है और सरकार में देखिए बता दें कि भोजपुर गिरी रक्षा वाहिनी सफल अभ्यर्थी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी विज्ञापन संख्या 2011 को सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति करना होगा। अब देखिए सरकार दावा करती है कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पहले से जो विज्ञापन निकाला गया उसको फुलफिल किया जाए ना? जी सर, हम लोग का 2011 का विज्ञापन है, 9/11 का। अच्छा, उसका बावजूद 12 साल लेट वैसे कर दिया हम लोगों का, और उसका बावजूद भी हम लोग फिजिकल में मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, और फिर भी हम लोगों का नाम छाट दिया गया है। एक तरफ सरकार कहता है नौकरी देंगे, इतना वैकेंसी दे रहे हैं, और हम लोग का जैसे सारा क्वालिफाई किए हैं, फिर भी हम लोग का नाम छाट दिया गया है। कितना संख्या है आप लोग का? हम लोग का सर 500-600 अभी फिलहाल है, पूरे 10-15 हज़ार है। मांग मुख्यतः एक ही है जी, हम लोग का नियुक्ति पत्र चाहिए। नियुक्ति पत्र चाहिए जी। अच्छा, तो कभी भी आप लोग ज्ञापन वगैरह दिया होगा? जी। मतलब जी सर, पहले सीट तीट नहीं बताया था जो इतना सीट है। अच्छा, सीधा बोला जो हम लोग का इतना वैकेंसी है, इतना बहाली होगा। हम लोग का जो है सो सीट से कम अभ्यर्थी पास हुआ है, फिर भी हम लोग का नाम छाट दिया गया है। अच्छा, सीट जबकि बहुत बचा ही रह जाता है सीट, फिर भी हम लोग का नाम छाट दिया कितना गया। हो गया संख्या ऐसा? पूरा मिलाकर 10-15 हज़ार होगा सर। 15 हज़ार। 15,000 जी, 15,000 है सर। आप लोग अलग अलग बिहार के अलग अलग जिला से हैं? कहाँ से हैं? राजू यादव भोजपुर जिला से आया हूँ सर। कहाँ से हैं यादव जी? भोजपुर से? भोजपुर। क्या लग रहा है सर धरना हम लोग नियुक्ति पत्र चाहिए। हम लोग 2011 का वैकेंसी और 22 में 12 साल उम्र बिताने के बाद फिजिकल लिया गया, और पहले ही की तरह उतनी ही समय का दौर था, उतने ही फलना था कि जबकि 40 साल उम्र भी हो गया है हम लोग का। इसलिए हम लोग को सरकार से यही निवेदन है कि अब तो उम्र बचा नहीं है कि हम दूसरी भर्ती में जा सकते हैं, इसलिए हम लोग को नियुक्ति देना चाहिए। सफल अभ्यर्थी है ये है। ठीक है, नियुक्ति देना चाहिए। और लोग से भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से? जी आए? जी जी। क्या मांग मुख्यतः क्या है आप लोगों को? हम लोगों की मांग है कि 2009 और 2011 में विज्ञापन निकला था, और 14 वर्षों के बाद हम लोग की 14 वर्षों के बाद हम लोगों का फिजिकल लिया गया, और फिजिकल लेने के बाद हम लोग जब सब लोग जो मापदंड रखा था गवर्नमेंट, उसको क्वालिफाई कर गए। जब हम क्वालिफाई कर गए हैं तो हमें तो नियुक्ति पत्र चाहिए। हम यही नियुक्ति पत्र गवर्नमेंट से मांगना चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई छूटे हुए हैं सभी का रोजी रोटी का पूर्ति हो जाए उससे, और उनके बाल बच्चों की पढ़ाई अर्थव्यवस्था सुधर जाए। क्या लेकर के? देखिए, हम लोग 2009 और 2011 के होमगार्ड फिजिकल सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोगों को लगभग 13-14 साल से टहलाया गया, घुमाया गया, बहकाया गया। उसके बाद हम लोग फिजिकल फिट होने के बाद भी हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। नहीं बोलने वाला का आगे नहीं रहना, बता देते ना। और हम लोगों की मांग यह है कि जो भी मतलब होमगार्ड में सफल अभ्यर्थी हैं, फिजिकल फिट हैं, सबके नियुक्ति पत्र दिया जाए। धरना देते आ रहे हैं, फिर विधानसभा का सत्र चालू होने वाली, क्या लग रहा है आप लोगों का मांग जो है नेता मंत्री जो भी पूरी होनी चाहिए। उठाएंगे आपका आवाज़? उम्मीद तो है। देखिए, महोदय से कभी बात विवाद किया आप लोगों ने कि हमारी जो मांग है, एक ही मांग है, उसको आप लोग पर सोचिए या चिंता करिए, कुछ आप लोगों ने बात विवाद किया? मांग तो है। देखिए, कहाँ से हैं सर आप? हम जहानाबाद से हैं भैया। धन्यवाद से। हाँ, क्या लग रहा है सर अपनी मांगों को लेकर, क्या लग रहा है? हमारी मांग को लग रहा है, हम लोग तो यही न कह सकते हैं 11-12 वर्षों की भाई जो दिक्कत हुई है। आपने बहाली 2011 में दिया और 24 में लिया, तो ये जो है उस समय उम्र था 24, अब हो रहा है 35। अब बताइए, हाँ, अब तो हम लोग को कोई चारा नहीं है, तो हम लोग सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए ताकि आपका जस बढ़े। आने वाले भविष्य जो 25 का चुनाव है, आप अच्छे से जीतें। क्या लग रहा है एनडीए सरकार से उम्मीद है आप लोगों की? उम्मीद तो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि राजा यही ना है।
तो प्रजा क्या करता है, राजा से मांगता है, और हम लोग तो भाई मांगेंगे ही ना। ठीक है सर, ये ले निकले तो ये खाली महिला का लिंक हो जाए। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं जो मांग को लेकर के आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। औरंगाबाद से हैं। क्या मांग है आप लोगों की? सर हम लोग को मांग है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को नियुक्ति दें। इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं रोड पे, पटना और औरंगाबाद एक कर दिए आदमी दौड़ते दौड़ते। तो हम लोग को सर सभी सफल अभ्यर्थी हैं, हम लोग फिजिकल मेडिकल सभी पास किए हैं, सफल अभ्यर्थी हैं। महिलाओं के लिए खास ध्यान रखते हैं नीतीश चाचा, कई बार से मुख्यमंत्री हैं। क्या लग रहा है इतने दिन से आप लोग मांग कर रहे हैं, संभव है आप लोगों की मांग पूरा होगा? सर वो तो वही ना बता सकते हैं, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वगैरह दिया ऊपर मतलब हम लोग कौन ऐसा कार्यालय है जहाँ नहीं दिए है, ये पूछिए अच्छा कि कौन ऐसा कार्यालय है जहाँ आदमी नहीं गया है। सम्राट चौधरी बोलते थे कि मेरी सत्ता आने दीजिए हम करेंगे, उनकी सत्ता आई, कई बार आवेदन दिया, फिर भी अभी तक रोड पे हैं, सर। सम्राट चौधरी जो इधर घुमाइएगा, सम्राट चौधरी कहते थे जब सत्ता में नहीं थे तो सत्ता में आने दीजिए, हम जो है आप लोगों की मांग को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, लेकिन बात करने से कहीं कहीं न कर। क्या लग रहा है आप लोगों की मांग? हाँ कुछ उम्मीद है तभी तो, सरकार है, विधानसभा के साथ चालू होने वाली है, क्या लग रहा है? तो उसी उम्मीद से तो बैठे हैं लोग कि हो जाएगा। अब तो बाकी सरकार के ऊपर ना है कि क्या करेगी क्या नहीं, लेकिन उम्मीद है तो बैठे हैं यहाँ रोड पे। उम्र भी नहीं रहा होगा आप लोगों का फॉर्म भरा? नहीं अब हम लोगों का उम्र कहाँ है, उम्र सबका 40-42 ऐसे 45 हो गया है, अब उम्र भी नहीं है कहीं फॉर्म ये सब कर सके हम लोग। तो अब सरकार से तो यही निवेदन है कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे। अब दूसरा हम सरकार से क्या कहें, सरकार से यही है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। हर ब्लॉक हर जिला का यही मतलब है, कुछ ना कुछ सीट बचा है उसमें भी करके हम लोगों को मतलब कर दिया जाए। बोल रहा है बार बार की रिक्तिया को, जितना रिक्तिया बचा है उसको बताइए, उतना मैंने रिक्तिया भरा जाए, तो हम लोग तो उसी में ना है, हम लोग का तो रिक्तिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों का बता दे कि इन लोगों का मांग है कि जो रिक्त बहाली जो संख्या निकाली थी आपने बहाली की, उसे पूरा किया जाए। देखिए ये लोग निरंतर मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन हुई नहीं। सम्राट चौधरी जो कि अभी डिप्टी सीएम है, वो जो है इनके सत्ता में जब नहीं थे तो इन लोगों को आश्वासन दिए थे कि आप जो है धैर्य रखिए, हमारी सत्ता आती है तो बहरहाल हम आपका ख्याल जरूर रखेंगे। लेकिन न जाने अब उनका भी ख्याल रख नहीं रहे हैं। अब वैकेंसी देने की बात करिए, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी वैकेंसी निकली हुई है उसमें आखिर बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।